आप देख रहे हैं थामा मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जहां मैडॉक अपने हॉरर यूनिवर्स को बना रहा है एक बड़ा सा समुंदर, जहां हर तरह के भूत पिशाच जानवर आई नहीं करते करते जुड़ रहे हैं। और इस ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे एडिशंस देखने को मिलते हैं जिसमें बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। इस ट्रेलर को रिलीज करने से पहले किया गया एक इवेंट जहां खोले गए कुछ राज मैडॉक के यूनिवर्स को लेके, जिसकी बात करेंगे बाद में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल यश राज के स्पाई यूनिवर्स की तरह मैडॉक ने भी अपने यूनिवर्स का नामकरण कर लिया है, जो कि है MHCU, यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। हम तो इसे यही कह रहे थे, बात तो सही है। तो अब हम इस यूनिवर्स को ऑफिशियली कहेंगे MHCU। मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2018 की सरप्राइज हिट 3 के साथ, स्टारिंग राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी, श्रद्धा कपूर, जिसके राइटर्स थे मेरे फेवरेट डायरेक्टर डुओ राज और DK, और डायरेक्टर थे मेरे एक और फेवरेट अमर कौशिक। जहाँ फिल्म के अंत में रिवील हुआ कि श्रद्धा एक्चुअली एक भूतनी है। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म थी 2021 की रिलीज रूही, जहाँ लीड रोल में थे जानवी कपूर और वरुण शर्मा। ये फिल्म बेस्ड थी मुदियापुरी पर, एक चुड़ैल जिसके पैर उल्टे होते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे हार्दिक मेहता। फिल्म कुछ खास कमा नहीं पाई, हालांकि अब इस फिल्म को शायद भुला दिया गया है और ये फिल्म इस हॉरर यूनिवर्स का पार्ट शायद नहीं है, क्योंकि फिल्म हुई थी फ्लॉप और राजकुमार राव भी इस फिल्म का पार्ट थे, जो स्त्री फ्रेंचाइज के प्रोटैगनिस्ट है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये स्टेप लिया गया होगा। 2022 में उनकी अगली फिल्म आई थी जिसे सेट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, जो थी वरुण धवन स्टारर भेड़िया, जहाँ कृति सैनन और वरुण दोनों बने थे भेड़िया, यानी कि आधा इंसान आधा वुल्फ। इसी फिल्म में पहली बार इंटरकनेक्शन किया गया जब बताया गया कि अभिषेक बैनर्जी का किरदार वही किरदार जो स्त्री में भी दिखा था और भेड़िया मूवी में भी। भेड़िया के आखिरी पलों में राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना ने कैमियो भी किया था, जो स्त्री के लीड स्टार्स थे। 2024 में आई है मैडॉक की हॉरर यूनिवर्स की एक और फिल्म मुंजिया, तो बेस्ड है महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट के एक हॉरर फोकलोर पर। हिंदू और जैन ट्रेडिशन में एक सेरेमनी होती है जो मार्क करता है 7 साल की उम्र के लड़कों की एंट्री इंटू फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ उन्हें मुंजा ग्रास से बने धागे को पहनाया जाता है। उन्हीं को कहा जाता है मुंजिया। पर इनमें से जिन लड़कों की मृत्यु शादी के पहले हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो बैचलर वाला भूत बन के पीपल के पेड़ में बस जाते हैं। मुंजिया के लिए एक स्पेशल इफेक्ट्स वाला क्रिएचर भी क्रिएट किया गया था, जो ठीक ही था। ये फिल्म थी 2024 की सरप्राइज हिट जिसने बड़े पैसे कमाए। और इस फिल्म के डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार और लीड में है इंप्रेसिव अभय वर्मा और शर्वरी। फिर आई 2024 को ही इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी हिट स्त्री 2, जहाँ फिर से पुरानी स्त्री की कास्ट राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी वापस लाए गए श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी के साथ। भेड़िया मूवी में दिखाई कनेक्टिंग सीन भी इस फिल्म का पार्ट है और इस फिल्म में और भी कनेक्शंस किए गए। सरकटा नाम के भूत को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका कनेक्शन स्त्री के बैक स्टोरी से दर्शाया गया था। और इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया अक्षय कुमार को, सरकटा का वंशज, जो आखिर में सरकटे के वश में चला गया है और अब बन गया है इस यूनिवर्स का थानोस। फिल्म में वरुण एस भेड़िया भी करते हैं कैमियो। श्रद्धा कपूर के किरदार का एक नया नाम टीज किया गया है, जो शायद स्त्री 3 में होगा रिवील। राजकुमार राव के पास भी कुछ पावर्स है, उस पर भी हिंट किया गया है। स्त्री 2 और मुंजिया फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सीन को दोहराया गया है, जहां दिखते हैं वरुण धवन एस भेड़िया और अभिषेक बैनर्जी का किरदार जनार्दन स्त्री के क्लाइमेक्स के बाद। यहाँ वरुण रेफर करते हैं कुछ प्रजाति के बारे में जो गले के नस में दांत डाल के खून निकाल लेते हैं। 24 रेफरेंस है वैम्पायर्स पर, यानी कि थामा मूवी पर, जो वैम्पायर्स को इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा मैडॉक ने मार्वल के फेजेस को कॉपी करते हुए बाल्टी भर के मूवीज अनाउंस की है जो होंगी उनके इस यूनिवर्स का पार्ट। इसमें शामिल है भेड़िया का सीक्वल भेड़िया 2, मुंजिया का सीक्वल महामुंजिया, स्त्री फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट स्त्री 3। इनके साथ शामिल है कुछ नए एक्साइटिंग एडिशंस। शक्तिशालिनी नाम की मूवी चामुंडा, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं इस यूनिवर्स के एंथनी जो रूसो, अमर कौशिक और आलिया भट्ट का नाम इसके साथ जोड़ा गया है एज द लीड। आखिर में इस यूनिवर्स का एवेंजर्स लेवल मूवी हो गया है अनाउंस, जिसके टाइटल रखे गए हैं पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, यानी वर्ल्ड वॉर 3 मैडॉक के इस यूनिवर्स में होने वाला है पक्का। जहाँ शायद थामा स्त्री भेड़िया समेत सारे भूत पिशाच जानवर भिड़ेंगे थानोस अक्षय कुमार के खिलाफ। थामा, जिस फिल्म से वैम्पायर्स MHCU में एंटर हो रहे हैं, उसके इस ट्रेलर में MHCU की हर एक फिल्म से दिखता है एक कैमियो, यानी कि हर एक मूवी का एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर भेड़िया मूवी से वरुण धवन भेड़िया खुद दिखेगा इस ट्रेलर में एक नए रूप में। अभी तक भेड़िया कम अमेरिकन हस्की नामक कुत्ता ज्यादा दिखता था, तो ये वो इफेक्ट नहीं मिलता था कि ये कुत्ता स्त्री को हराएगा कुछ भी। अब क्रिएटर अमर कौशिक ने फैंस का ही कंप्लेंट सुन लिया है और भेड़िया को वेयरवुल्फ टाइप भी बनाया, यानी कि आधा आदमी आधा भेड़िया। हालांकि स्पेशल इफेक्ट्स थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, जिस पर शायद काम और होगा होपफुली, पर टाइम नहीं है अभी। तो फिल्म अक्टूबर को ही आ रही है। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। तो ये फिल्म सेटअप कर रही है भेड़िया वर्सेस वैम्पायर्स, जो एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रहा है जिसका सबसे फेमस एग्जांपल हमने देखा था ट्वाइलाइट मूवीज में, जहां भेड़िया लड़ा था वैम्पायर्स से। उसके अलावा एमएचसीयू की सरप्राइज हिट मुंजिया फिल्म से भी एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, जहाँ दिखता है ये किरदार जो कि है एल्विस करीम प्रभाकर, जिसे मुंजिया में और अब इस फिल्म में निभाया है बाहुबली के कटप्पा यानी कि एक्टर सत्यराज ने। मुंजिया फिल्म में ये एक फेक हीलर के रूप में दिखाया गया था जो लोगों को उल्लू बनाता है अपनी नकली हीलिंग एबिलिटीज का नमूना दिखा के। बाद में मुंजिया के हराने के मिशन में फंस गया था बेचारा। अभी भी ये बंदा यही काम कर रहा है, इस ट्रेलर से क्लियर है। उसके अलावा एक छुपा हुआ ब्लिंक एंड मिस किरदार दिखता है इस शॉट में आयुष्मान के सामने खड़े हुए, जब आयुष अपने पावर का नमूना दिखा रहा होता है हाथों से गाड़ियां साइड करते हुए। उस वक्त शॉट में उसे कोई देख रहा है और ये मेरे ख्याल से है आयुष्मान का असल जिंदगी में भाई अपार शक्ति खुराना, जो स्त्री की दुनिया में निभाते हैं राजकुमार राव के किरदार विक्की का दोस्त का किरदार बिट्टू। यानी हो सकता है अगर मेरा ये आकलन सही हो तो दोनों भाई पहली बार दिखेंगे आमने सामने बड़े पर्दे पर, और यही होगा 3 मूवी से कैमियो। यानी कि इस ट्रेलर ने रिवील कर दिया है कि इस यूनिवर्स के तीनों फ्रेंचाइज से कैमियोज दिखेंगे। मुंजिया फिल्म से एक कैमियो कटप्पा का, भेड़िया का कैमियो भेड़िया फ्रेंचाइज से, और फाइनली 3 मूवी का छुपा हुआ ये कैमियो अपार शक्ति खुराना का। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है वही मंदिर जो टीजर में दिखाया गया था। कुछ लोग एक फोक नाटक कर रहे हैं। एक्चुअली ये रेफरेंस है एक हिंदू पौराणिक गाथा पर, जहां माँ काली करती है रक्त बीज नाम के असुर का वध। रक्त बीज के पास था एक आशीर्वाद जिसे वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता था अपने खून की हर एक बूंद से जो जमीन पर गिरती थी, जिससे राक्षस को इनविंसिबल बना दिया था। माँ काली उनके सबसे शक्तिशाली फॉर्म में आई और उन्होंने उसका पूरा खून चूस लिया ताकि खून जमीन पर ना गिरे। तो इस पॉसिबिलिटी कि इस पौराणिक कहानी को वैम्पायर्स के ओरिजिन के साथ जोड़ दिया जाए इस फिल्म में। इस ट्रेलर से कहानी पर भी कुछ क्लैरिटी मिलती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार यक्षासन होता है एक वैम्पायर जिसका काम था दुनिया की रक्षा करना, पर वो दुनिया में उसके जैसे वैम्पायर्स बनाना चाहता था, उनको काट कर ऑब्वियसली, और बनना चाहता था उनका लीडर जिसे इस फिल्म में कहा जा रहा है थामा। इसीलिए इस फिल्म का टाइटल रखा गया है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे लगता है कि नवाज बनना चाहता है थामा, पर एट द एंड ऑफ इट ऑब्वियसली आयुष्मान खुराना, क्योंकि इस फिल्म का हीरो है, वो किरदार बन जाएगा थामा एमएचसीयू की इस यूनिवर्स में। खैर जब वैम्पायर क्लैन को ये मालूम पड़ा कि नवाज क्या करना चाहता है, उन्होंने नवाज के किरदार को बंदी बना दिया इस ग्लोइंग रस्सी के साथ एक गुफा के अंदर। मुझे लगता है कि नवाज के काटने के बाद ही आयुष्मान को मिलेगा वैम्पायर वाले पावर्स। नवाजुद्दीन यहाँ पर अपना किक मूवी वाला एनर्जी लेकर आ रहे हैं, फुल हैम मोड पर है नवाज। थोड़ा सेमनेस आ गया उनके परफॉर्मेंस में जिसे देखकर बोर्डम आ गया है। तो पॉसिबिलिटी कि रश्मिका का किरदार तड़ाका भी एक वैम्पायर हो, जो नए नवेले वैम्पायर आयुष्मान के किरदार आलोक गोयल को ट्रेन करेगी, और इन दोनों के बीच हो सकता है जन्म जन्म का प्यार पिछले टीजर से क्लियर हुआ था। ये फिल्म वैम्पायर्स के सारे नियमों को फॉलो कर रही है। वैम्पायर्स को धूप से प्रॉब्लम होती है, दिन में निकल नहीं सकते वो, जो फंडा हमने मलयालम फिल्म लोका मूवी में भी देखा था। बहुत बेहतरीन वैम्पायर मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, हिंदी में अवेलेबल है। हालांकि मैं ओरिजिनल मलयालम वाली ही सजेस्ट करूंगा, मैंने ओरिजिनल मलयालम में ही देखी थी विद सबटाइटल्स ऑफ कोर्स। थामा को ऑब्वियसली लोका के साथ कंपेयर किया जाएगा तो कंपटीशन टफ है उनका। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। के अलावा वैम्पायर के होते हैं नौकीली दांत जो यहाँ आयुष्मान के दिखते हैं, और आयुष्मान के किरदार की चिंता है कि चावल कैसे खाएगा बेचारा। और वैम्पायर्स उड़ भी सकते हैं जो आयुष के किरदार को यहाँ करते हुए दिखाया जाता है। परेश रावल इस फिल्म में निभा रहे आयुष्मान के किरदार के बाप राम बजाज गोयल का किरदार, जो एक ब्लड बैंक चलाता है, पिछले टीजर से क्लियर हुआ था। पंचायत फेम फैजल मलिक निभा रहे हैं इंस्पेक्टर का किरदार, उन्हीं को लेकर सिंघम मूवी पर रेफरेंस किया जाता है इस ट्रेलर में। पिछले टीजर में मलाइका अरोड़ा का आइटम नंबर दिखाया गया था, यहाँ पर नोरा फतेही का भी आइटम नंबर देखने को मिलता है, जिन्होंने स्त्री 1 में भी आइटम नंबर किया था। तो क्या ये किरदार वही किरदार है जो अब गाँव में नाचते नाचते क्लास में पहुंच गई है? क्या इस कैमियो को एक्सप्लेन किया जाएगा? यहाँ ये फ्रेम जहाँ रश्मिका आयुष्मान को बचाते हुए दिखती है वो इंस्पायर्ड है कोरियन ड्रामा माय डीमन की इस क्लिप से, कॉपी नहीं है, इंस्पिरेशन है, चलता है कुछ भी। मुंजिया फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोद्दार कर रहे हैं फिल्म को डायरेक्ट, जो फिल्म रिलीज होने वाली है 30 अक्टूबर 2025 को। इसके अलावा एमएचसीयू पर एक और बड़ी खबर आई है, इसी इवेंट में अनाउंस किया गया है एक एनिमेटेड मूवी जो होगी स्त्री 3 का प्रीक्वल, जिसे कहा जा रहा है छोटी स्त्री। इस एनिमेटेड फिल्म में श्रद्धा कपूर के किरदार की ओरिजिन को टटोला जाएगा, उनके किरदार की कहानी को कहेगी और सेटअप करेगी स्त्री 3 को। इसके अलावा इसी इवेंट में मैडॉक के हेड दिनेश विजन ने कंफर्म किया कि एमएचसीयू की अगली 2 फिल्म्स को सेटअप किया जाएगा थामा में ही। और एक खबर चल रही है अटकलों के बाजार में, कियारा आडवाणी जो लीड करने वाली थी एमएचसीयू की अगली फिल्म शक्तिशालिनी को, उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया है शायद उनकी प्रेगनेंसी की वजह से, और अब इस फिल्म को लीड करने वाली है सैयारा फिल्म की ब्रेकआउट स्टार अनीत पद्दा। अब ये र्यूमर्स के शक्ल में आ रहे हैं, कंफर्मेशन मिलेगा शायद इसी फिल्म में ही। कैसा लगा आपको ये ट्रेलर? कमेंट सेक्शन में बताओ। पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 6 का ब्रेकआउट वीडियो जहां हुए हैं बड़े खुलासे, वो वीडियो रख दिया आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे ट्रेलर ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर
@ProNerdyView201 में और ProNeedDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।